नमस्कार। आज हम समझेंगे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन को। तो सबसे जरूरी सवाल, शक्तियों का ये बंटवारा टकराव है या सहयोग? इस चर्चा में हम इन प्रमुख पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। भारत का आधार ही संघीय ढांचा है, जहां संविधान शक्तियां बांटता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, कानून बनाने की शक्ति। इन संबंधों का आधार अनुच्छेद 245 से 255 में मिलता है। शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों के जरिए होता है, संघ, राज्य और संवर्ती। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, प्रशासनिक संबंध यानी शासन कैसे चलता है। इनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच किया गया है। इन्हीं से केंद्र और राज्यों के बीच शासन चलाने में तालमेल बना रहता है। और अब वो स्तंभ जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, वित्तीय संबंध। पैसों के बंटवारे की पूरी व्यवस्था अनुच्छेद 268 से 293 में दी गई है। इसमें टैक्स का बंटवारा और वित्त आयोग की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहे, समय के साथ हमेशा बदलते रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है सहकारी संघवाद, यानी साथ मिलकर काम करना। सरकारिया पूंजी आयोग से लेकर नीति आयोग और जीएसटी तक ये सब बड़े बदलाव हैं। आपातकाल में ये संघीय ढांचा एकात्मक बन जाता है, सारी शक्ति केंद्र के पास। तो फिर परीक्षा के लिए क्या जरूरी है, चलिए इस पर फोकस करते हैं। उत्तर लिखने के लिए इन सभी पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है। तो जल्दी से दोहराते हैं 3 स्तंभ, बनाना, चलाना और बांटना। आखिर में एक सवाल, क्या सहकारी संघवाद ही इन जटिल संबंधों का अंतिम हल है